हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोगों को नई बुक्स अपनी दिखा रहा हूँ। सीए फाइनल की वॉल्यूम 3, सीए फाइनल ऑडिट की वॉल्यूम 1 पहले आ चुकी, वो मैंने दिखाया था। आज ये सीए फाइनल ऑडिट वॉल्यूम 3 है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीए फाइनल ऑडिट पढ़ते हैं उनको ये बुक्स मिल रही है और मैं यही सबको शेयर करना चाहता हूँ। वॉल्यूम 3 एज़ पर ICAI सीए फाइनल ऑडिट कंटेन्स चैप्टर नंबर 15 to 19, जिसमें 19 बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये वॉल्यूम 3 की किताब है। आई थिंक ये कुछ 250 या 300 पेजेस के आसपास की किताब है। इट्स अ कलरफुल मटेरियल और ये है इसका करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है ना, वो तो डायरेक्टली थ्योरी मैट में कवर्ड है और जो केस स्टडी टाइप के MCQ वगैरह है वो इसमें कवर्ड है क्वेश्चन बैंक में। नाउ दिस इज सीए फाइनल ऑडिट वॉल्यूम 1। ओके ये है चैप्टर 15 से लेकर 19 तक। 19 सबसे बड़ा है, तुम लोग देख सकते हो 140 पेजेस समथिंग। बाकी सारे तो ठीक रीजनेबल साइज़ के चैप्टर्स है। सबसे पहले है PSU ऑडिट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये मेरी बुक ही है, मेरी कॉपी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी क्लास में, वही है ये। तो PSU ऑडिट चालू हो गया, टॉपिक शीट, फिर एक एक करके जो केस स्टडीज़ होते हैं, एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई हुई है और क्वेश्चन रेफरेंस भी है। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने पढ़ा, उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसका रेफरेंस भी है। मैंने अपने एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब डाले हैं, हाईलाइट एंड लाइन डायग्राम, एवरीथिंग इज़ दैट। तो दैट इज़ PSU ऑडिट। अभी PSU ऑडिट जैसे ही ख़त्म होता है अपना, देन वी हैव गॉट अनदर चैप्टर इंटरनल ऑडिट, अगेन द सेम फॉर्मेट, टॉपिक शीट, फिर उसके बाद केस स्टडी एंड ऑल ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे जो फैट चैप्टर है इसमें, दैट इज़ P एथिक्स। ओके, एक बार एक लुक्स दिखा देता हूँ। P एथिक्स बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो सब हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं। P एथिक्स ये सबको पता है, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग के एग्जाम में काफ़ी अच्छे वेटेज का आता है। पर क्या होता है, डिटेल में नहीं पढ़ने से नुकसान हो जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ क्लॉज करने से हो जाएगा, वैसा नहीं। क्लॉज के नीचे बहुत सारा एक्सप्लेनेटरी मटीरियल है, वो भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे इंटीग्रिटी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, थ्रेड्स, इंडिपेंडेंस, नॉकलेयर। ठीक है, नॉकलेयर के बाद भी और भी बहुत सारे CA एक्ट के मेंबरशिप के प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर ICAI ने क्वेश्चंस भी डाले हैं। और मैंने काम किया है P एथिक्स में ना, मैंने एक्स्ट्रा एक बहुत मोटा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बैंक भी डाला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन बैंक के अंदर P एथिक्स में दो अलग अलग क्वेश्चन सेट्स है, एक जो लेटेस्ट है और एक P एथिक्स बहुत पुराना है, उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसका कंप्लीट क्वेश्चन बैंक सॉल्व वो भी है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर बुक। कोई भी चैप्टर में आप देखोगे पहले इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ हैं, फिर MCQs हैं अलग से, और ना क्वेश्चंस यहाँ पे भले ही कम दिख रहा होगा पर ये सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस है। देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो जो डायरेक्ट थ्योरी पे है। तो डायरेक्ट थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो सब इसी के अंदर मेन बुक में इंक्लूडेड है, टॉपिक के ठीक नीचे। बाकी जो अलग टाइप के क्वेश्चंस है केस स्टडीज़, वो इसमें है। ओके, सो दिस इज़ योर P एथिक्स। P एथिक्स का जो मेन क्वेश्चन बैंक है उसमें 112 क्वेश्चंस अलग से मैंने दिए हैं रेफरेंस के लिए और बहुत सुंदर से मैंने उसको डिज़ाइन किया है। एक तो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है 19 नंबर, जिसमें 17 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन चैप्टर के अंदर है, प्लस 112 क्वेश्चन ही हैं। देखो 112 क्वेश्चन की पूरी लिस्ट है ये तुम्हारे सामने फॉर रेफरेंस। ठीक है, और क्लॉज बाय क्लॉज एकदम अरेंज किया हुआ है। सो दीज आर द वॉल्यूम 3 के बुक्स विच यू विल बी गेटिंग। ठीक है, जो भी मेरे CA फाइनल ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं। अब CA फाइनल ऑडिट में वॉल्यूम 1 हो चुका, वॉल्यूम 3 सेट हो चुका, अब वॉल्यूम 2 सेट की बारी है, जो ऑब्वियसली मुझे टाइम लगेगा बनाने में और आने में। तो आई होप यू आर लाइकिंग द क्लासेस, द कोर्स, द डिटेल्ड कवरेज एक्सप्लेनेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।